नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि एक पत्थर और एक छोटे से पौधे में असल में फर्क क्या है? या फिर एक कुर्सी और एक बिल्ली में? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे कि जिंदा होने का असली मतलब क्या होता है। चलिए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। हमारी ये खोज शुरू होती है अवधि नाम की एक लड़की से, जिसे एक घोंगे का खाली खोल मिलता है। अब जब उसकी माँ उसे बताती है कि ये कभी एक जिंदा घोंगे का घर रहा होगा, तो अवधि सोच में पड़ जाती है। वो हैरान थी कि जो चीज़ खुद हिल भी नहीं सकती, वो किसी जिंदा चीज़ का हिस्सा कैसे हो सकती है। और अवधि का यही सवाल असल में हमारी आज की खोज का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर जिंदा है क्या? हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई चीज़ सजीव है या निर्जीव? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं। ठीक है, तो अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लीजिए, क्योंकि इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कुछ सुराग चाहिए। हम उन खासियतों को खोजेंगे जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा चीजों में ही पाई जाती हैं। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं इन दो चीजों से, एक कबूतर और एक पेंसिल। ये तो हम सबको पता है कि कबूतर जिंदा है और पेंसिल नहीं, पर क्यों? वो कौन सी खास बातें हैं जो कबूतर में हैं लेकिन इस पेंसिल में बिल्कुल नहीं? यही तो हमारी असली पहेली है। हमारा पहला सुराग है गति और वृद्धि, मतलब मूवमेंट और ग्रोथ। ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। आप अपने आसपास देखिए, आपको कई चीजें चलती फिरती दिखेंगी। कबूतर उड़ रहे हैं, कुत्ते इधर उधर भाग रहे हैं, और हम खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि हिलना डुलना यानी मूवमेंट ही जिंदा होने का पक्का सबूत है? लेकिन जरा रुकिए, अगर सिर्फ हिलना डुलना ही जिंदा होने की निशानी है तो फिर कार के बारे में क्या ख्याल है? वो भी तो सड़क पर चलती है ना? इसका मतलब हमारी परिभाषा अभी पूरी नहीं है। सिर्फ गति ही सब कुछ नहीं है। और पौधों का क्या? वो तो अपनी जगह से कहीं नहीं जाते, फिर भी हम सब जानते हैं कि वो बिल्कुल जिंदा हैं। तो ये तो साफ हो गया कि जिंदगी का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। हमें कुछ और सुराग खोजने होंगे। चलिए अब गति को छोड़कर दूसरे सुराग पर ध्यान देते हैं, वृद्धि यानी ग्रोथ। जरा अपनी बचपन की कोई तस्वीर याद कीजिए, और अब जरा खुद को देखिए, आप समय के साथ कितने बदल गए हैं, बड़े हो गए हैं। यही वृद्धि या ग्रोथ जिंदा होने का एक और बहुत मजबूत सुराग है। पौधे भी बढ़ते हैं, जानवर भी। पर क्या आपने कभी किसी पेंसिल या कुर्सी को अपने आप बड़ा होते देखा है? कभी नहीं। ओके, अब अपनी जासूसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जिंदगी के दो और जरूरी संकेतों को समझते हैं, भोजन की जरूरत और सांस लेना। हर जिंदा चीज को, चाहे वो कोई भी हो, एनर्जी के लिए भोजन चाहिए। इसी को हम पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। चाहे वो एक पौधा हो जो धूप से अपना खाना बना रहा हो, या हम हो जो खाना खाते हैं। बिना एनर्जी के जिंदगी चली नहीं सकती। और सांस लेना, ये सिर्फ हवा अंदर बाहर करना नहीं है। इसी प्रोसेस से हमारा शरीर खाने से एनर्जी को बाहर निकालता है। आपने कभी किसी सोते हुए कुत्ते को देखा है? उसके पेट को ध्यान से देखिए, वो कैसे ऊपर नीचे होता है। वो भी हमारी तरह सांस ले रहा होता है। ये जिंदगी का एक और जरूरी संकेत है। अब हम अपनी जांच के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम जीवन के पूरे चक्र को समझेंगे, कैसे जिंदा चीजें अपने माहौल पर प्रतिक्रिया देती हैं, अपनी नई पीढ़ी को जन्म देती हैं और आखिर में उनका अंत हो जाता है। जिंदा चीजें अपने आसपास के माहौल को महसूस करती हैं, और सिर्फ महसूस नहीं करती, उस पर प्रतिक्रिया भी देती हैं। सोचिए, जब आप छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो वो कैसे सिकुड़ जाता है, या ये ड्रोसेरा पौधा कैसे कीड़ों को पकड़ लेता है। ये संवेदनशीलता जीवन की एक और कमाल की निशानी है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है एक बीज। एक बीज जिंदा तो है, पर वो तब तक बढ़ना शुरू नहीं करता जब तक उसे सही माहौल ना मिले। उसे मिट्टी चाहिए, धूप चाहिए और पानी चाहिए। और जैसे ही ये सारी चीजें उसे मिलती हैं, वो तुरंत प्रतिक्रिया करता है और एक नन्हे पौधे में बदलने लगता है। और शायद जीवन की सबसे अनोखी बात है प्रजनन, यानी अपने जैसे ही नए जीव पैदा करने की क्षमता। इसी वजह से जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। सोचिए, एक कुर्सी कभी दूसरी कुर्सी नहीं बना सकती, लेकिन हर जिंदा चीज ये कर सकती है। और हाँ, जहाँ एक शुरुआत होती है वहाँ एक अंत भी होता है। हर जिंदा चीज का एक अंत होता है। मृत्यु यानी डेथ जीवन के चक्र का एक नेचुरल हिस्सा है। जब कोई जीव जीवन के इन संकेतों को दिखाना बंद कर देता है तो हम कहते हैं कि वो मृत है। तो हमारी जासूसी अब पूरी हो चुकी है। हमने अपने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। अब समय आ गया है कि इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें और जिंदा होने के पूरे सच को समझें। तो ये हैं वो लक्षण जो जीवन की पहचान है।
वो हिलते डुलते हैं, वो बढ़ते हैं, उन्हें भोजन चाहिए, वो सांस लेते हैं, वे माहौल को महसूस करके प्रतिक्रिया करते हैं, वे प्रजनन करते हैं और आखिर में उनका अंत होता है। जब ये सारी बातें किसी चीज में एक साथ मौजूद हों, तब हम उसे सजीव कहते हैं। यही है हमारी पहेली का जवाब। तो अब आप जीवन के इस रहस्य को काफी बेहतर समझ गए हैं, लेकिन एक खोज यहीं खत्म नहीं होती। अब आप जरा ये सोचिए, एक तितली और एक सूरजमुखी का फूल, दोनों जिंदा हैं, पर उनका जीवन चक्र एक दूसरे से कितना अलग है ना? इस पर जरूर सोचिएगा।